हिस्ट्री उनकी है। पॉलिटिकल हिस्ट्री जब आप उठाएंगे, नीतीश कुमार ने कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिसमें नीतीश कुमार को जो है ये लगे कि मैं बाजी हार रहा हूं। नीतीश कुमार हमेशा बाजीगर की तरह, एक बाजीगर जो होता है उसकी तरह काम करते हैं, और इस बार भी नीतीश कुमार कोई जल्दीबाजी में नहीं। हाँ, एक फिल्म शोले आप लोगों ने देखा होगा, तो शोले फिल्म में आपने देखा होगा वो धर्मेंद्र जो है, जय वीरू, हाँ जय वीरू रहता, तो वीरू जो है वो पानी की टंकी पे चढ़ जाता है, और उस गांव वालों, वो डायलॉग भी आप लोगों को याद होगा जो लोग आपके व्यूवर हैं, और मैं अभी कूदने वाला हूं, और फिर वो मौसी आती है, अरे नहीं भैया मैं उतर जाता रहा, सब माफ है, और मैं भी राजी हूं, बसंती भी राजी है। तो अभी जो पूरा सिस्टम है, वो शोले फिल्म का वो दृश्य, वो मंजर है कि नीतीश कुमार पॉलिटिकल एक टंकी पर चढ़े हुए हैं, और वो बिहार वालों कह रहे, बिहार वालों देखो पहले मेरे साथ आरजेडी ने ऐसा किया, इस बार भाजपा ऐसा करने जा रही है, और मैं बिल्कुल इस बार पटक नहीं देना चाह रहा हूं। उधर लालू जी नीचे से कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आ जाओ, कोई बात नहीं है। अब नीतीश कुमार जब ये कह देंगे कि बस मौसी भी राजी और बसंती भी राजी, तभी वो नीचे उतरेंगे। अभी टंकी पर चढ़े हुए, मतलब वो हैंग है, पॉलिटिकल एक सस्पेंस बना हुआ। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। मौलाना, एक जो नाम है वो मिनिस्ट्री मीडिया में लगातार रिपीट होए जा रहा है, और कहा जा रहा है, जितने भी एंकर हैं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, लालू के संपर्क में हैं, कोई कह रहा नहीं मारेंगे। आप इस मुद्दे को क्या सोच रहे हैं, क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं या नहीं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये पलटी मारने वाला शब्द जो है ना, इस पर मुझे आपत्ति है। नीतीश कुमार पलटी कभी मारे ही नहीं आज तक। नाम इन लोगों ने ज़बरदस्ती रख लिया है पलटू चाचा। वो पलटी नहीं मारते हैं, वो पटखनी मारते हैं। अब तक उन्होंने पटका है लोगों को, पलटा नहीं है। और इतिहास साक्षी है, भारतीय जनता पार्टी को भी और आरजेडी को भी उन्होंने बारी बारी से पटका है। अब हल्का सा एक माहौल बना, और माहौल ये बना, हैरानी होगी आपको कि मेन स्ट्रीम मीडिया में वो पुराने वीडियोज़ जो 2 साल पहले के हैं, उस वीडियो को लाइव चलाया जा रहा, और नीतीश कुमार जो इस्तीफा देने जा रहे हैं, पुरानी जो तस्वीर है, पुराना जो वीडियो है वो दिखाया जा रहा है, और वो बयान भी लिए जा रहे हैं। नया जो अपडेट है बिहार का, वो अपडेट ये है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। ये सच है, नाराज हैं, लेकिन सरकार गिर जाएगी या गिरा देंगे या भारतीय जनता पार्टी को पटक देंगे, आरजेडी से हाथ मिला लेंगे, ये सारी बातें संभावनाएं हैं। ये एक कल्पना है कि हो सकता है ऐसा होगा, लेकिन नीतीश कुमार एक मझाए राजनेता हैं, और नीतीश कुमार कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते हैं, जो हिस्ट्री उनकी है। पॉलिटिकल हिस्ट्री जब आप उठाएंगे, नीतीश कुमार ने कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिसमें नीतीश कुमार को जो है ये लगे कि मैं बाजी हार रहा हूं। नीतीश कुमार हमेशा बाजीगर की तरह, एक बाजीगर जो होता है उसकी तरह काम करते हैं, और इस बार भी नीतीश कुमार कोई जल्दीबाजी में नहीं। हाँ, एक फिल्म शोले आप लोगों ने देखा होगा, तो शोले फिल्म में आपने देखा होगा वो धर्मेंद्र जो है, जय वीरू, हाँ जय वीरू रहता, तो वीरू जो है वो पानी की टंकी पे चढ़ जाता है, और उस गांव वालों, वो डायलॉग भी आप लोगों को याद होगा जो लोग आपके व्यूवर हैं, और मैं अभी कूदने वाला हूं, और फिर वो मौसी आती है, अरे नहीं भैया मैं उतर जाता रहा, सब माफ है, और मैं भी राजी हूं, बसंती भी राजी है। तो अभी जो पूरा सिस्टम है, वो शोले फिल्म का वो दृश्य, वो मंजर है कि नीतीश कुमार पॉलिटिकल एक टंकी पर चढ़े हुए हैं, और वो बिहार वालों कह रहे, बिहार वालों देखो पहले मेरे साथ आरजेडी ने ऐसा किया, इस बार भाजपा ऐसा करने जा रही है, और मैं बिल्कुल इस बार पटक नहीं देना चाह रहा हूं। उधर लालू जी नीचे से कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आ जाओ, कोई बात नहीं है। अब नीतीश कुमार जब ये कह देंगे कि बस मौसी भी राजी और बसंती भी राजी, तभी वो नीचे उतरेंगे। अभी टंकी पर चढ़े हुए, मतलब वो हैंग है, पॉलिटिकल एक सस्पेंस बना हुआ। सच्चाई ये भी है कि नीतीश कुमार अपने सलाहकारों से, अपने मंत्रियों से, अपने विश्वस्त जो उनके लोग हैं उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं, और ये भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर वो असहज महसूस कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि मैं जिस तरह का काम करना चाहता हूं उस काम को करने नहीं दिया जा रहा। वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़बोले नेता बेलगाम होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार, मैं उस पार्टी में नहीं हूं, मैं जब बोलता हूं तो लोगों को लगता है जैसे मैं जेडीयू का प्रवक्ता बोल रहा हूं, नहीं, मैं उस पार्टी में नहीं हूं। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में सांप्रदायिक शक्तियों पर भी लगाम लगाया है, भ्रष्टाचारियों पर भी लगाम लगाया है, और बहुत हद तक विकास को सबके लिए सरल किया है। और
भारत के दूसरे राज्यों के चलने वाली सरकारों की तुलना अगर करें तो सबसे ज्यादा नौकरी शराबबंदी, समझिए पहले ये कोई छोटा फैसला नहीं था, ये आम लोगों के बस का भी नहीं है कि वो फैसला ले ले ऐसा। जहां अरबों रुपए का टैक्स जो है सरकार राजस्व वसूलती है, एक खजाने में बड़ी रकम उसके आती है, उस बड़ी रकम से वो विकास का काम सरकार करती है। नीतीश कुमार ने कलेजे पे पत्थर रखकर सिर्फ इसलिए कि अगर शराब को आम रखा जाएगा तो समाज में अराजकता बढ़ेगी, लूटमार बढ़ेगा, दूसरी तमाम बुराइयां बढ़ेंगी, इसलिए शराब को रोक दो, बंद कर दो। यह अलग बात है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल नहीं, यह आरोप भी सही है। सवाल ये है मौलाना कि अभी लालू यादव ने कहा है कि आ जाइए, आपका स्वागत है, और हम जो भी गलतियां हैं उसको भुला दिया जाए। वो तो मैंने वही कहा ना आपको, जैसे वो शोले फिल्म में मौसी आती है ना, और मौसी आके बोलती है नहीं आ जाओ, नीचे आ जाओ, तो वो तो लालू जी कर रहे हैं। लालू जी उसी भूमिका में अभी हैं और नीतीश जी भी उसी भूमिका में हैं। सस्पेंस बना हुआ कि अभी जंप मारेंगे या टंकी से इत्मीनान से उतरेंगे, वो अभी देखने का है। अभी ये बिहार के मामले में इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। एक फर्जी खबरों का जो दौर चला हुआ है, नीतीश अभी देंगे इस्तीफा, नीतीश राजभवन पहुंच गए, राजभवन पहुंचे थे पहले, उसी वीडियो को फिर से दोहराया जा रहा। लेकिन है टेंशन है, और मेरी राय अगर माने तो नीतीश कुमार जी को पटखनी भारतीय जनता पार्टी को अब दे देना चाहिए। समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी में गिरिराज सिंह जैसे बरबोले नेता कह रहे तो भारत रत्न की बात कर रहे हैं। नहीं, बरबोले नेता भारत रत्न तो नीतीश कुमार को मिलेगा। तो वही तो मांग कर रहे हैं, वही तो मांग कर रहे हैं। नहीं, वो तो मिलना चाहिए। नीतीश कुमार तो रत्न है ही, भारत रत्न तो मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में भाजपा से गठबंधन करने के बाद जो सांप्रदायिकता का वातावरण बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के 2-4 नेताओं के द्वारा किया गया, और कल एक बयान, कल या परसों भागलपुर के कहलगांव से एक विधायक हैं भाजपा के, उनका एक बयान आता, वो भी बयान निहायत ही निंदनीय बयान। मुसलमानों का हमें वोट नहीं चाहिए, मुसलमान देशद्रोही होता है, मुसलमान आतंकी होता है, इत्यादि। एक जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो, किसी भी पार्टी से हो, इस तरह का बेबुनियाद, अनर्गल और जाहिलाना बयान दे और उससे माहौल जो है वो खराब हो, ये सही नहीं है। तो नीतीश कुमार जी को अगर लालू जी ने ऑफर कर दिया है, अगर मौसी मान गई है, तो उतर जाना चाहिए उनको, इसमें अब देर नहीं करना चाहिए। ये मैं अपनी राय कह सकता हूं, क्योंकि हालात आने वाले दिनों में और भी खराब होने हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक इतिहास है। शरद या पवार को पूरी तरह से बर्बाद किया, 2 टुकड़े में बांट दिया, चचा और भतीजा को 2 हिस्से में कर दिया, उद्धव ठाकरे को 2 हिस्से में कर दिया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को कहीं का नहीं छोड़ा। इस तरह से राजस्थान में भी माने तोड़फोड़ की कोशिश एक जमाने में हुई थी सचिन पायलट को लेकर, जिसमें भाजपा सफल नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि वो तोड़ती है। किसको तोड़ती है? जिसके लोग कमजोर होते हैं। नीतीश कुमार की उम्र को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि अब भविष्य में जेडीयू का कोई लीडर नहीं है। यह बात जेडीयू के विधायकों और सांसदों को समझाकर जेडीयू को तोड़ने का प्रयास हो रहा। नीतीश कुमार जी ये जान रहे इस बात को, और इस प्रयास को प्रयास न समझा जाए, इसमें पूरा जो है पूरी तैयारी हो रही है। और इस तैयारी में भाजपा के कई नेताओं को ड्यूटी मिली हुई है, देर सवेर जेडीयू को तोड़ दिया जाएगा। तो अगर जेडीयू को अब तोड़ा गया, क्योंकि जेडीयू इस वक्त सबसे कमजोर पार्टी है, नीतीश कुमार अपने बल पर लेकर चल रहे हैं, वो उनका कमाल है, उनकी राजनीति का कमाल है। भारत के किसी और राज्य में ये उदाहरण नहीं मिलेगा। 42-44 सीट नीतीश कुमार जी के पास है और 87 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास 85 सीट है, और उसको काबू में रखे हुए हैं। यानी पीछे की लाइन में वो उनके उप मुख्यमंत्री, जिनको होना चाहिए था चुप मुख्यमंत्री, मगर वो बोलने ज्यादा लगे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इससे पहले आरजेडी के भी 85+ विधायक थे, यानी एमआईएम को तोड़ने के बाद 85+ हो गए थे, लेकिन उसको भी उप मुख्यमंत्री बनाए हुए थे, खुद मुख्यमंत्री बनते। ये नीतीश का कला। जेडीयू में सेकंड लाइन में वो लीडर दिख नहीं रहे, ये सच है। तो जब सेकंड लाइन में वो लीडर नहीं है, तो ये जो असमंजस है कि सेकंड लाइन का लीडर कौन होगा, अगर नीतीश कुमार जी बीमार हो गए या नीतीश कुमार जी जो है इस दुनिया से गए, जाना सबको है, वो भी जाएंगे, कोई अमर अजर हो गए तो नहीं आए हैं ना, तो क्या होगा फ्यूचर में, यही बताकर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के लीडरों को भारतीय जनता पार्टी में बुलाकर उनके उज्जवल भविष्य को दिखाया जा रहा कि यहां आ जाओ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है।
तो अगर नीतीश कुमार अपने जीते जी भाजपा का ऑपरेशन कर दें अगर, ठीक है कि नहीं, तब तो नीतीश कुमार जी भारत रत्न के लिए हम जैसे लोग, तमाम लोग हंगामा करेंगे कि भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन अगर जाते जाते कहीं उनकी पार्टी का ऑपरेशन हो गया और भाजपा एन के प्रकार अगर सत्ता पर काबिज हो गई तो बिहार को बर्बाद कर देगी भारतीय जनता पार्टी, उसी तरह से जिस तरह से उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने बर्बाद किया। अब भाजपा के लोग कमेंट में आपके लिखेंगे कि कहां बर्बाद किया। अरे बर्बाद इतना किया कि एक नौकरी नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों को नीतीश कुमार ने नौकरी दी है। बिहार में स्कूल का सर्वे करा लीजिए, हर स्कूल में 1 से 2 टीचर उत्तर प्रदेश के मिलेंगे। मैं तो कहता हूं कि ये कानून बनना चाहिए कि दूसरे राज्य के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिले, सरकारी नौकरी। बाकी प्राइवेट कंपनियां जहां चाहें बुलाएं, लोग रोजगार जहां चाहें जाकर कर लें, सब कुछ कर लें, मगर सरकारी नौकरी राज्य के लोगों को दें ताकि राज्य सरकार के काउंटिंग में आए। मौलाना, आप ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को पलटी, आपने कहा ये आपकी राय है कि उनको मार देनी चाहिए या उनको लालू का हाथ थाम लेना चाहिए। वहीं उनके बेटे जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप जो खेत में एक 20 साल पुराना बीज बोते हैं वो बीज भी खराब हो जाता है, फसल खराब हो जाती है, अब नई फसल की जरूरत है और नए लोगों की जरूरत है। वो तो एक तरह से ठुकरा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, मतलब देखिए इशारा तो इसी तरफ है ना कि नीतीश को वो अपनाना नहीं चाह रहे हैं। नहीं तो नया उनके पास क्या है, कौन सा नया लीडरशिप है? नया लीडरशिप एक भी आरजेडी में बताइए जो लीडर हो। तेजस्वी यादव जी लीडर तो नहीं है, वो तो लालू जी के पुत्र हैं इसलिए वो नेता हैं। तेज प्रताप जी लालू जी के पुत्र हैं इसलिए वो नेता हैं। लीडर वो होता है जो समाज से पैदा होता है, जो संघर्ष से पैदा होता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी समाज के लिए कुछ करके अपने आप को स्थापित करता है। तो तेजस्वी जी का तो कोई ऐसा संघर्ष है ही नहीं। वो तो जिस परिवार में पैदा हुए वो उनका सौभाग्य, उनका नसीब है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक की यात्रा कर चुके हैं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं तो मैं इस बात का समर्थक हूं कि यूथ लीडरशिप को, न्यू लीडरशिप को आना चाहिए। मगर न्यू लीडरशिप को ये कहां आने दे रहे हैं? इन्होंने जो टिकट दिया है न्यू लीडरशिप के नाम पर, अभी उपचुनाव हुआ जहानाबाद में, तो इन्होंने जो 25 साल से विधायक थे वहां, जो सांसद बन गए उन्हीं के पुत्र को दे दिया जो अभी हारे चुनाव में वो। ठीक है, इसी तरह इन्होंने दूसरा एक रामगढ़ सीट था, वहां भी इन्होंने अपने माने पुराने बूढ़े नेता सदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह को, उसके भाई को टिकट दे दिया। तो ये न्यू लीडर ये कहां से ला रहे हैं? ये भी तो वो उसी में से जो पैदा हो रहा है, बाप का बेटा, बेटा का पोता, उसी को दे रहे हैं। तो नया इन्होंने किसको ढूंढा है? नया 1-2 मुसलमान को इन्होंने ढूंढा है जो इनके घर की नौकरी कर रहा हो, जो इनकी सब्जी ला रहा हो, जो इनके आगे पीछे यस्सर कर रहा हो, जो चमचागिरी कर रहा हो, जो चाटुकारिता कर रहा हो। लीडर नहीं है। लीडर के अंदर जो खूबियां होनी चाहिए वो तमाम एक भी खूबियां नहीं दिख रही उन लोगों में। उन्हें एमएलसी बना दिया गया। तू भी खा कमा यार, बहुत सब्जी ढो लिया मेरा, बहुत तूने मेरे घर में आगे पीछे कर लिए। आम लाया, लीची लाया, सब्जी लाया, फल लाया, फ्रूट लाया, हो हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा रहा। अब एमएलसी बन जा, कम से कम दाल रोटी तेरे बच्चे खाएंगे। ये है अनुकंपा के आधार पर काम चल रहा। जो लीडर समाज में संघर्ष करता, सुनिए एक उदाहरण आखिरी में दे देता हूं। सामाजिक माने संघर्ष करने वाले पप्पू यादव थे, उनका तो पर कतरने के लिए इन्होंने इस चुनाव में एड़ी, चोटी और चोटी से भी ऊपर कोई शब्द हो तो वो भी लगा दिया था, डेरा डाल दिया था। ये कौन लीडर पैदा कर रहे हैं? कन्हैया कुमार का खात्मा कर दिया, ये कौन लीडर पैदा कर रहे हैं? तो जो लीडर संघर्षों से उभर कर आ रहा उसका तो ये ऑपरेशन कर दे रहे हैं। अगर इनको लीडर चुनना होता, बिहार में 20 ऐसे चेहरे हैं जिनके अंदर नेतृत्व क्षमता है, जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, दलित के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वो लीडर इनको चाहिए ही नहीं। इनको चाहिए कि लालू यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेज प्रताप जिंदाबाद, मीसा भारती जिंदाबाद, और दूसरी जो छपरा से हारी, सब जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहिए और तब आप हमारे यहाँ नेता बनिएगा। ये सवाल है कि क्या लालू यादव को ये पता चल गया है कि हम नीतीश कुमार के अलावा, हम नीतीश कुमार के समर्थन के बगैर हम कुछ नहीं है, जो तेजस्वी समझ नहीं पा रहे हैं? क्या ऐसा है कुछ? 2025 का जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में यदि नीतीश कुमार, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव में उतरती है, तभी जाकर इस गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। अन्यथा नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ लड़े, और फिर आपको पता है कि जन स्वराज नाम की एक पार्टी भी मैदान में रहेगी, डटकर रहेगी और जमकर रहेगी,
वो उन परिस्थितियों को जब हम देखते हैं तो मुझे ये लगता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी कभी भी सरकार नहीं बना पाएगी। 100 सीटों के नीचे ही नीचे रहना है, ऊपर नहीं आ सकते वो, ये तय है। तो इसलिए तेजस्वी यादव अगर ये समझ रहे हैं कि चाचा आ जाएंगे, फिर गठबंधन में भी चाचा ही रहेंगे, तो फिर इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। भैया जब तक चाचा जिंदा उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाओ, तब आपका नंबर लगेगा। और ये जो झट से आप चाह रहे हो बनना, तो खट से आप एकदम नीचे चले जाओ। 24 पर जा चुके हो, एक बार 24 पर गए थे। वो तो भला हो डॉक्टर एजाज अली का और भला हो कुछ मुस्लिम लीडरों का, जिन्होंने सारी ताकत लगा के इनको 24 से 80 पर पहुंचा दिया। तो ये तो काम करने वाले और जनता के बीच अपनी पैठ रखने वाले लीडरों को किनारे रखते हैं। समझ, काम करेंगे हम और राज्यसभा देंगे ये अपनी बेटी को, बहन को, भाई को, भौजाई को, कल को अपनी पत्नी को भी देंगे। काम करेंगे हम, राज्यसभा का सीट ये बेचेंगे 20-20 करोड़ में। ये काम अब मुसलमान को नहीं करना। और इनको ये लगता है, अच्छा किस भरोसे पे तेजस्वी यादव इतना कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं कि सरकार मेरी बन रही। यादव 50% भाजपा के साथ, 50%, एकदम गारंटी की बात कर रहा हूं। तो कुल मिला के पूंजी क्या है? वो जो 20% मुस्लिम वोट है वही पूंजी है, उसी पर इन नाक घुमा रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नीतीश कुमार भाजपा के साथ भी रहेंगे तो 4 से 10% वोट नीतीश कुमार को मुसलमान देता है, गारंटी से देता है, और कभी कभी 10% से अधिक भी दे देता है। जन स्वराज भी बड़ी तादाद में मुस्लिम प्रत्याशी, चूंकि वो वायदा किया है प्रशांत किशोर ने कि आबादी के अनुपात में हम टिकट देंगे, जो टिकट लगभग 40 बैठता है, और 40 प्रत्याशी अगर मुस्लिम जन स्वराज से उतर गया तो इतना बेवकूफ़ मुसलमान नहीं है कि सेकुलरिज्म बचाने के नाम पे तेजस्वी को मुख्यमंत्री हम बना दें। ये काम दिल्ली में भी करके हम थक चुके, बिहार में भी करके थक चुके। हम अपने लोगों को जिताएंगे भाई। तुम्हारा आदमी जो यादव को टिकट मिला, नित्यानंद राय को, सारा यादव नित्यानंद राय को वोट दिया, तो उसको तो सेकुलरिज्म नहीं बचाना था, तो मुसलमान ही क्यों ठेका ले भाई। इसलिए ये काम मुसलमान को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और पॉलिटिक्स में एकदम खुलापन रखिए भैया। जो अच्छा उम्मीदवार मिले उसको वोट दीजिए। पार्टी की गुलामी करेंगे तो गुलाम ही बना लिए जाएंगे। मौलाना, आपकी जितने राजनीति पर आप पकड़ रखते हैं, क्या अभी आपको लग रहा है पूरा सिनेरियो में कि क्या नीतीश कुमार, आपने कहा नाराज भी हैं, लेकिन अभी तेजस्वी भी नाराज एक तरह से, वो भी मतलब अपनाना नहीं चाह रहे हैं। लालू ने तो ऑफर दे दिया, वो अपनाना नहीं चाह रहे, लेकिन क्या समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार वाकई कुछ महीनों बाद या बिहार चुनाव से ठीक पहले क्या किसी का हाथ थामने जा रहे हैं, या वो जहां है वहीं रहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार कोई भी गलत फैसला कभी भी नहीं लेंगे। नीतीश कुमार इस उम्र में जो भी फैसले लेंगे वो सही फैसले लेंगे। और आप यकीन जानिए कि नीतीश कुमार सारे विकल्पों पर नज़र रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है इस बात को, लेकिन नीतीश कुमार भी नज़र रखे हुए हैं। नीतीश कुमार के साथ इस बार थोड़ा सा दूसरा संकट भी है। वो संकट यह है कि वो ये चाहते हैं कि एक बार में हम दोनों जगह पटकनी दे दें, यानी केंद्र में भी और राज्य में भी। वो पॉसिबल अभी हो नहीं पा रहा। जिस दिन ऐसा पॉसिबल हो जाएगा तमाम गुना भाग को मिलाने के बाद, तो नीतीश कुमार अवश्य रूप से ये फैसला लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी भाजपा के इस राजनीति से किसी तरह खुश नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार आरजेडी की राजनीति से भी खुश नहीं है, लेकिन आरजेडी में वो कुछ शर्तों के साथ एडजस्ट कर जाएंगे, चूंकि वो जेपी आंदोलन के उपज हैं, वो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। नीतीश कुमार जो है वो पैदा ही हुए समाजवाद को लेकर। नीतीश कुमार ने इसको कई बार इसका प्रदर्शन किया है राजनीति में, यानी अपने आप को साबित किया कि हम कट्टर जो धार्मिक राजनीति है उससे अलग है। न्याय के साथ विकास इनका एक नारा था, यानी सबको इंसाफ में मिले। तो नौकरियों में और सियासत में भी तमाम पार्टियों से ज़्यादा मुसलमानों को जो अवसर मिला वो जेडीयू में मिला। ये नो डाउट सच्ची हकीकत बता रहा हूँ। चाहे वो राज्यसभा जाने का मामला हो, एमएलसी का मामला हो, मिनिस्ट्री का मामला हो, या पार्टियों में जिम्मेदारी देने का मामला हो, जेडीयू ने बिहार में जितने भी दल हैं स्थापित, उन तमाम दलों में सर्वाधिक भागीदारी के लिए जेडीयू ही याद किया जाएगा, क्योंकि जेडीयू ने भागीदारी के मामले में कहीं बेईमानी नहीं किया। और स्पेशली जो दलित मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, स्पेशली नीतीश कुमार ने पसमानदा मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है। ये मैं तब कह रहा हूं जब मैं उस दल में दूर दूर तक नहीं हूं, अब तब मैं कह रहा हूं। देखिए, जो सच है वो कहना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो मतलब ड्राफ्ट किया है रोड मैप, वो रोड मैप भी बिल्कुल नीतीश कुमार वाले स्टाइल में ही है। उससे कहीं और बेहतर वो रोड मैप बनाए हैं प्रशांत किशोर। अब ऐसे में जब चुनाव होगा, अगर नीतीश कुमार इधर नहीं आते या
तेजस्वी नीतीश को नहीं लाते हैं, ये लफ्ज आप समझ लीजिए। तेजस्वी अगर नीतीश को नहीं लाते हैं तो नीतीश तो मौन धारण कर लेंगे। 25 के चुनाव में भाजपा से जैसे चल रहा है वैसे ही फिर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन तेजस्वी का बहुत बुरा हाल होगा, इसलिए कि प्रशांत किशोर की जो तैयारी है वो ऐसी तैयारी है जो मतलब 50 से अधिक सीटों पर बढ़ने नहीं देगी आरजेडी को, ये दावा है मेरा। एक जो प्रोटेस्ट हुआ बिहार में, बहुत बड़ा जो आंदोलन हुआ बीपीएससी को लेकर, इससे घाटा और फायदा किसको होने वाला है, नीतीश और तेजस्वी में से? नहीं, अभी किसी को इसका घाटा फायदा, लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन घाटा फायदा कि आंदोलन CA/NRC का कहा नीतीश कुमार इस्तीफा दो के भी वो चलता है, वो तो मोदी से भी इस्तीफा मांग रहे थे CA/NRC में। किसका फायदा हुआ किसका नुकसान हुआ पता ही नहीं चला। किसान आंदोलन 13 महीने चले, लग रहा था कि भाजपा को लोग समाप्त कर देंगे। जिस उत्तर प्रदेश की धरती पर आंदोलन हो रहा था गाजीपुर में, उस उत्तर प्रदेश में योगी की ही सरकार बन गई। तो जिसको लाठी भी लगी, किसान को गोली भी लगी, 700 करीब किसान जो है वो शहीद भी हुए, कील ठोक दिया गया, क्या नहीं किया गया। तो आंदोलन का क्या प्रभाव होगा ये समय से पहले कहना होगा। मान लीजिए छात्रों की बात अगर मान लें, नेगोशिएशन हो जाए, बातचीत हो जाए, टेबल पे अगर उनके लीडर बैठ जाएं और सीएम खुद बात कर लें, उनकी सारी शिकायत खत्म हो जाएगी। इसलिए ये इशू बहुत बड़ा अभी फिलहाल नहीं है। पॉलिटिकल लोग अपना ले रहे हैं रुचि, उनको लेने